नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज आपका सेट नंबर 2 है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके के टॉप 38 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहन ऊतक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी कोलेन कायमा, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी स्केलेरे कायमा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है यानी जाइलम, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी ब्रेड मोल्ड, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी अदरक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी ब्रेड मोल्ड, वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, कोष्टक में लिखा है आपका पौधे या जानवर से, कच्चा माल आपका पौधा या फिर कोई जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। यह कौन है? ऑप्शन ए जैप प्लास्टिक, ऑप्शन बी नायलॉन, ऑप्शन सी रेयॉन, ऑप्शन डी पॉलिस्ट्रीन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी नायलॉन, वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 जनवरी, ऑप्शन सी 17 जनवरी या ऑप्शन डी 17 जनवरी, दिसंबर सॉरी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी 10 जनवरी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बात करें अगर विश्व हिंदी दिवस की, तो आप वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। यदि आपसे सीधे सीधे पूछ ले कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है खाली जगह कि ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, ऑप्शन बी अगस्ट बाइजमैन, ऑप्शन सी ग्रेगोर मेंडल, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी प्रश्न नंबर 5 का, वो सही हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। अगला प्रश्न है कि रीबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपेंसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सत्यार्थ जोशी, ऑप्शन बी नंदन नीलेकड़ी, ऑप्शन सी रतन टाटा, ऑप्शन डी विशाल सिक्का। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी नंदन नीलेकड़ी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है कि प्रश्न नंबर 7, पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए राजा चेलैया समिति, ऑप्शन बी विजय केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन सी जीएसटी परिषद या ऑप्शन डी ए और बी ऑप्शन दोनों ही सही हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है आपका सही हो जाएगा, विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जीएसटी यानी पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश की गई थी। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत में प्रथम साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है यानी बेंगलुरु, वो सही हो जाएगा। यानी भारत में प्रथम जो साइबर पुलिस थाना था, वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 है कि एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी रायबरेली, ऑप्शन डी उन्नाव। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है आपका यानी रायबरेली, वो बिल्कुल सही हो जाए। यानी सुधा सिंह जो हैं वो रायबरेली की रहने वाली हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 10 है कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950।
तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है, यानी 15 अगस्त 1950 सही हो जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत से बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया? तो 15 अगस्त 1950। 15 अगस्त 1950 नहीं होगा यहाँ पर भाई। चलिए, प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न नंबर 10 कि कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, यानी 24 जनवरी 1950 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 है आपका कि काला नामक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी सिद्धार्थनगर, ऑप्शन सी आजमगढ़ या ऑप्शन डी गोंडा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, यानी सिद्धार्थनगर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए बुलंदशहर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी एटा, ऑप्शन डी गोंडा। तो प्रश्न नंबर 12 का जो ऑप्शन सी है, यानी एटा, आपका सही हो जाएगा। यानी सूफी कवि जो अमीर खुसरो थे, उनका जो जन्म है वो एटा जिले में हुआ था। प्रश्न नंबर 13 है कि बहु बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी फैजाबाद। तो बहु बेगम का जो मकबरा है वो उत्तर प्रदेश के फैजाबाद शहर में स्थित है, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? ऑप्शन ए गिरिजा देवी, ऑप्शन बी किशोरी आमेनकर, ऑप्शन सी वसुंधरा कोमकाली, ऑप्शन डी हीराबाई बारोडकर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है, यानी गिरजा देवी, वो बिल्कुल सही हो जाए। यानी गिरजा देवी को उनके शिष्यों द्वारा अप्पा जी कह करके बुलाया जाता था। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 15 उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ऑप्शन ए नागा, ऑप्शन बी नाथ, ऑप्शन सी कालमुख या ऑप्शन डी माधव। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है, यानी नाग, वो आपका सही हो जाएगा। यानी योगी आदित्यनाथ जो हैं वो नाग संप्रदाय से संबंधित हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? ऑप्शन ए गोरखपुर, ऑप्शन बी महाराजगंज, ऑप्शन सी बलिया, ऑप्शन डी बस्ती। तो उत्तर प्रदेश की जो सीमा है नेपाल से, यानी महाराजगंज जिले की सीमा लगती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर 17 कि निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं। तो ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन सी गुरु हरकृष्ण, ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, यानी गुरु गोविंद सिंह, वो बिल्कुल सही हो जाए। यानी गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 18 है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों से सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी है? ऑप्शन ए 2.47 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी 4.46 मीट्रिक टन, ऑप्शन सी 6.46 मीट्रिक टन, ऑप्शन डी 8.46 मीट्रिक टन। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है 8.46 मीट्रिक टन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 19 है किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत की, जिसका नाम है आनंद कारज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए गुरु नानक देव, ऑप्शन बी गुरु अमरदास, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु रामदास।
तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी गुरु अमरदास वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 20 कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी आंध्र प्रदेश वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी? ऑप्शन ए 126.80 मिलियन डॉलर, ऑप्शन बी 136.80 बिलियन डॉलर, ऑप्शन सी 146.80 बिलियन डॉलर, ऑप्शन डी 156.80 बिलियन डॉलर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यानी 156.80 बिलियन डॉलर सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 22 कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थीं। ऑप्शन सी 1975 में आपातकाल के समय चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन डी 1975 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 ई में कहा गया है संघ बनाने का अधिकार है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 बी में कहा गया है किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार है। ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 ए में कहा गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 जी शांतिपूर्व और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है सही हो जाएगा। 19 अनुच्छेद 19 ए में है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 24 है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है। ऑप्शन सी राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। ऑप्शन डी 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो आपका कैसा है? गलत है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 25 है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खाली जगह की सलाह पर फिर से खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सही हो जाएगा। यानी भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी फरुखुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन डी एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है यानी जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? ऑप्शन ए जर्क, ऑप्शन बी इरबिड, ऑप्शन सी साल्ट, ऑप्शन डी अम्मान। तो प्रश्न नंबर 27 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा यानी अम्मान। जॉर्डन की जो राजधानी है वो कौन सी है? अम्मान है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? ऑप्शन ए लियू, ऑप्शन बी तोगरोग, ऑप्शन सी क्यात, ऑप्शन डी मेटिकल। तो प्रश्न नंबर 28 का यानी ऑप्शन जो बी है यानी तोगरोग सही हो जाए। यानी मंगोलिया की जो मुद्रा है वो क्या है? तोगरोग।
आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 29 है कि एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी जॉर्डन, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो प्रश्न नंबर 29 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। प्रश्न नंबर 30 है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए गुयाना, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी इक्वेडोर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है यानी ब्राजील सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 है निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी कावेरी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है यानी गोदावरी सही हो जाएगा, यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है? गोदावरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 32 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 10 नवंबर या ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो प्रश्न नंबर 32 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है वो आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 33 है कि जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या है? ऑप्शन ए दोस्त, ऑप्शन बी साथी, ऑप्शन सी यात्री, ऑप्शन डी मित्र। तो प्रश्न नंबर 33 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी साथी वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 34 है कि अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो प्रश्न नंबर 34 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी नेपाल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 35 है कि एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष पर रहने वाले चीन ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ऑप्शन ए 102, ऑप्शन बी 112, ऑप्शन सी 122, ऑप्शन सी डी 132। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यानी 132, तो जो चीन ने एशियाई 2018 खेलों में 132 स्वर्ण पदक जीते थे। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए नीदरलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पर ऑप्शन जो ए है आपका यानी नीदरलैंड सही हो जाएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 कि पेड़ पौधे में निषेचन के बाद अंडाशय खाली जगह परिवर्तित होता है, अब किस में होता है? ऑप्शन ए बीज में, ऑप्शन बी पुष्प केसर में, ऑप्शन सी जायांग में, ऑप्शन डी फल में। तो प्रश्न नंबर 37 का जो आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी फल में। तो पौधों में जो निषेचन के बाद जो अंडाशय है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। आगे बढ़ेंगे और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कि क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें खाली जगह वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। ऑप्शन ए अमोनियम की, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड की, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड की, ऑप्शन डी पारे की। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है यानी पारे की वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट 38 प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।